एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद की यात्रा कैसे होती है? क्या मृत्यु के बाद तुरंत जन्म होता है या कुछ साल बाद जन्म होता है और अपने ही परिवार में जन्म होता है? यूट्यूब में बहुत बताया हुआ है। कृपया आप सत्य मार्गदर्शन करें। मृत्यु के बाद की यात्रा कैसे होती है, यह तो जो बुद्ध पुरुष हैं वह जानते हैं, क्योंकि वह त्रिकालदर्शी हैं। भूत की भी जानते हैं, वर्तमान की भी जानते हैं, भविष्य की भी जानते हैं। तो संतों ने, बुद्धों ने मृत्यु के बाद की यात्रा का जिक्र किया और सभी संतों ने चेतावनी दी, प्यार से भी समझाया। लेकिन एक साधारण मनुष्य जैसे हम तुम लोग उनकी बातों को समझ नहीं सकते, क्योंकि यह उनका अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं है। क्योंकि हमारी मृत्यु घटी नहीं। जब हमारी मृत्यु घटेगी तब हमें अनुभव होगा, लेकिन मृत्यु जब घटती है तो फिर अनुभव हो नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य बेहोश हो जाता है। जो साधारण मनुष्य है वह तो मृत्यु आने से पहले पहले ही ऐसी गति में चला जाता है कि जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस। आंख से सिर्फ आंसू निकलते हैं, मुंह से आवाज़ बंद हो जाती है, हिचकियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि मौत आ रही है। मौत के बाद क्या हुआ कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन बुद्ध पुरुष या संतों में या सद्गुरुओं में और एक साधारण मनुष्य में क्या भेद है? कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं कि जिस मरने से सारा संसार डरता है, उस मरने के बाद मुझे आनंद मिलता है। यानी कबीर कहते हैं कि रोज मरता हूं मैं। ध्यान में मौत की भनक मिलती है, ध्यान में मौत का अनुभव होता है। इसलिए कबीर हैं, नानक हैं या और जितने भी संत हुए, बुद्ध हुए, उन्होंने मौत के अनुभव हमें बताए और मौत के बाद क्या होता है, कहाँ जन्म होता है, मौत के बाद की यात्रा क्या है, इसका भी वर्णन किया। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ कहानियां हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारा अनुभव नहीं। अब कबीर जो कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि लोग डरते हैं मरने से, मेरे मन में आनंद आता है जब मैं मरता हूं। लेकिन अब कबीर तो जिंदा है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं मरता हूं तो आनंद आता है? यानी ध्यान में रोज का यह अनुभव है कबीर का। और यह भी हमें बता रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि जब मरते हैं तब पूर्ण परमानंद मिलता है। लेकिन हम ध्यान करते नहीं, हमें कोई भी इस प्रकार का अनुभव होता नहीं। इसलिए हमारे लिए ये सब कपोल कथाएं और कल्पनाएं रह जाती हैं, चाहे कबीर कुछ भी कहे। कबीर की एक कहानी है। कबीर रोज एक रास्ते से गुजरते हैं। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के आगे
खटिया में बैठा हुआ होता है। कबीर उस रास्ते से गुजरते हैं और उसको कहते हैं कि अब समय आ गया है, तुम कुछ अपना भी काम कर लो। वो कहता है मैं तो अपना काम करता ही हूं, इतना बड़ा परिवार मैंने बनाया है, इतने मेरे गाय बकरियां भैंस बछड़े बैल हैं, इतने मेरे बच्चे हैं, इतने मेरे पोते हैं, इतने नाती हैं, इतनी बहुएं हैं, वो सब गिनाता है। कबीर आगे चले जाते हैं। फिर अगले दिन कबीर रोज वहां से रास्ते से गुजरते हैं, रोज उस बाबा को देखते हैं खटिया में बैठे हुए, रोज उससे कहते हैं कुछ अपना काम भी कर लो। वो कहता है मैं तो अपना काम करता ही हूं, लगता है इस आदमी का दिमाग खराब है। फिर कबीर वहां से गुजरते हैं, रोज ये घटना घटती है और रोज उसको कहते हैं कि तुम अपना काम कर लो। उसको समझ में नहीं आता, वो कहता है मैं अपना काम कर ही रहा हूं, ये मुझे रोज ऐसा आकर क्यों कहता है। मैं देखभाल ही कर रहा हूं घर की अब, क्योंकि अब मैं काम नहीं कर सकता, खेत में नहीं जा सकता, डंगरों को लेकर गाय बछड़े भैंसों को लेकर चराने नहीं जा सकता। तो अब मैं घर की रखवाली करता हूँ, मेरा पूरा परिवार सब अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई दूध निकाल रहा है, कोई बकरियों की देख रेख कर रहा है, चराने ले गया है, कोई भैंसों को गायों को चराने ले गया, कोई हल जोत रहा है, बैलों को लेकर गया हुआ है, कोई खेत में काम कर रहा है। सब अपना अपना धंधा काम कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं घर की रखवाली कर रहा हूँ। तो यह आदमी यह समझता है कि शायद मैं कुछ नहीं करता, बिल्कुल ही बेला हूँ, लेकिन इस आदमी को पता नहीं। कबीर रोज वहां से गुजरते हैं, फिर उसको कहते हैं कि तुम कुछ अपना काम भी कर लो। वो कहता है आप मुझसे रोज पूछते हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये घर की रखवाली कर रहा हूं मैं अब, क्योंकि अब मैं खेतों में काम नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र हो गई है। कबीर कहते हैं तभी तो मैं कह रहा हूं कि तुम अपना काम कब करोगे। एक दिन कबीर वहां से गुजरते हैं, देखते हैं कि बाबा नहीं रहे, बाबा की मौत हो गई। कबीर चले जाते हैं। कबीर फिर आते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। देखते हैं कि बाबा अब कहाँ होगा। अचानक बाबा के घर के आगे से गुजरते हुए ख्याल आता है कि बाबा कहाँ गया। जरा देखें अपने त्रिकालदर्शी नजरों से, देखते हैं कि बाबा बाबा तो बैल बना हुआ है। अच्छा, बाबा बैल बना हुआ है, उसी घर में बैल बना हुआ है और उसको जोता जा रहा है। देखते हैं कि उसके नाती पोते जो अब बड़े हो चुके हैं, उस बैल को पीछे से डंडों से मार रहे हैं, उसको जोता जा रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है। कबीर हंसते, कहते मैं इसको कहता था कि अपना काम कर लो, तब ये कहता था कि मैं घर की रखवाली कर रहा हूं। फिर कबीर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद फिर वहां से गुजरते, फिर उस घर के आगे से गुजरते हैं, तो फिर कहते हैं अरे बाबा की क्या हाल है। देखते हैं कि बाबा बाबा की तो अब हालत ये हो चुकी है कि वो बैल जब काम का नहीं रहा तो उस बैल को कसाई को बेच दिया गया। कसाई ने उसकी खाल खींची, उस खाल के उस खाल से एक ढोलक बनाया, उस खाल के ढोलक को अब पीटा जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है। तब कबीर खुलासा करते हैं कि कर्मों की गति
यह है कि आदमी मरा उसी घर में पैदा हुआ जहां उसका मोह था। उस मोह के वजह से बैल बना, उन्हीं खेतों में पीटा गया, जोता गया, और फिर जब जोतने लायक नहीं रहा तो कसाई को बेच दिया गया। उसकी खाल से ढोल बनाया गया, और आज कर्मों की गति यह है कि उस खाल में डंडे पड़ रहे हैं। कर्मों की गति इतनी भयावह है कि खाल ढोल बनकर तक पीटी जाती है, तब तक कर्मों का लेन देन रहता है, कर्मों को भुगतना होता है। अब यह बात हमारे लिए तो कहानी है, हम इस बात को सच नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो यह कपोल कल्पनाएं हैं, व्यर्थ की बातें। लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो कबीर तो ऐसा कहेंगे। वहीं कबीर दूसरी बात भी कह रहे हैं। एक बात तो कबीर ने ये कहानी में बताया, और इस पर पूरी अपनी एक पोइट्री लिखी है, जिसको हम पोइट्री कहते हैं। वो पोइट्री नहीं है, वो सच्चाई है, लेकिन क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य को या इंग्लिश साहित्य को, उसमें कबीर की को एक पोएट कहा जाता है, और कबीर की पोइट्रियाँ। तो कबीर ने इस पर भी एक पोइट्री लिखी है, एक कविता के रूप में हमें बताया कि किस तरह से उस बाबा को लास्ट तक ढोल बनकर पीटा गया। कर्मों का हिसाब ऐसे देना होता है। और वहीं कबीर दूसरी जगह कह रहे हैं कि मैं भी हूं, मैं रोज मर रहा हूं, और जब मैं मरता हूं तो मेरे को आनंद मिलता है। और फिर हमें एक सीख भी देते हैं कि मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब हम मरेंगे तो हम पूर्ण परमानंद, परम आनंद की अवस्था में पहुंचते। अब यह बात हमारे लिए, हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें ध्यान का कोई अनुभव नहीं, मरने का कोई अनुभव नहीं। और जब हम मरते हैं तब हमें मरने का कोई अनुभव नहीं, क्योंकि जब मरने के बाद इन अवस्थाओं से गुजरना होता है, हमें इसका कोई अनुभव नहीं, क्योंकि हमने कभी पूरी जिंदगी ध्यान किया नहीं। हम तो लोभ, मोह, लालच, काम वासना, तृष्णा, ईर्ष्या और राग में ही उलझे रहे। तो इसलिए ये बात हमें समझ में नहीं आती, और हम ये जानना चाहते हैं, बुद्धिवश जानना चाहते हैं, और बुद्धिवश हम समझ नहीं पाएंगे। क्या हम समझ गए कि कबीर ने अभी हमें ये कहानी बताई है? क्या हम समझ गए कि कबीर ने हमें दूसरी बात, अपना अनुभव भी बताया कि मैं मरता हूं तो मेरे को परमानंद घटता है? नहीं समझ में आया हमारे, और ऐसे हम समझ भी नहीं पाएंगे। जिस मन से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्धि से, इंटेलेक्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो हम नहीं समझ पाएंगे। आप यूट्यूब देख लो, आप किताबें पढ़ लो, आप भगवत गीता पढ़ लो, आप धम्मपद पढ़ लो, आप बाइबल पढ़ लो, या आप कुरान पढ़ लो, आप जो मर्जी पढ़ लो, आप जो मर्जी सुन लो, लेकिन यह अनुभव आपके नहीं है। इसलिए आपके अनुभव नहीं होने की वजह से ये बातें आपके समझ में नहीं आएंगी। प्रश्न पूछ सकते हो आप, आपने पूछ लिया, मैंने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन इससे बात समझ में नहीं आती। और अभी भी हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमें यही लग रहा है कि वो बाबा तो बेवकूफ़ रहा होगा, उसने कोई ऐसे कर्म किए और वो बैल बना, नहीं बना। या तो कबीर कह रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर, कहानी है एक। और हम क्या कर्म कर रहे हैं? हम क्या कर्म कर रहे हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि आप क्या कर्म कर रहे हो, हम कहते नहीं, हम तो कुछ कर्म ऐसे करते ही नहीं, हम तो बहुत ही सीधे आदमी हैं। क्या हमें पता है हम क्या करके आए? और क्या हमें पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं? अगर हम इतने ही सीधे होते तो फिर बुद्ध हमें पंचशील के नियम नहीं देते, हमें यह नहीं कहते कि तुम झूठ मत बोलना, तुम किसी के साथ मिथ्याचरण मत करना,
तुम काम वासना से बचना, परस्त्री गमन से बचना, और तुम मांसाहार मत करना, हिंसा मत करना। और हम क्या कर रहे हैं? और हम यह सोच रहे हैं कि हम जान जाएं कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, हमारी यात्रा कैसी होगी। मृत्यु के बाद हमारी यात्रा उस बाबा जैसी ही होगी जिसको कबीर ने चित्रित किया है। फिर इन्होंने आगे पूछा, क्या मृत्यु के बाद तुरंत जन्म होता है? बाबा का तो तुरंत जन्म हो गया, क्योंकि उसका मोह था खेत में। उसका मोह था कि वो उसके पास ऐसे बैल हों जिन बैलों की कोई शान हो, जिन बैलों से वो खेतों को जोते, जल्दी से जल्दी उसकी उसके खेतों में फसल लहलहाए, उसको इधर उधर से बैल न मांगने पड़े। और न जाने कितनी इच्छाएं, वो खेत में अटका हुआ, अपने परिवार में अटका हुआ, अपने डंगरों को प्यार करता हुआ, जिस अवस्था में जितना बैल से उसका मोह था, वो बैल ही बन गया। तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि तुरंत जन्म होता है या कुछ साल के बाद, अब यह किस पर निर्भर करता है? एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। तुरंत जन्म होता है या कई सालों के बाद, यह कैसे पता चलेगा कि किसका कितना मोह है? नानक कहते हैं, जहां आशा तहां वासा। जहां लास्ट समय में, अंतिम समय में आशा रहती है, वहीं वास हो जाता है, वहीं जन्म हो जाता है। अब नानक का अनुभव है, नानक देख रहे हैं, त्रिकालदर्शी हैं। क्या हम देख रहे हैं? हमें तो कुछ दिखता ही नहीं, इसलिए हम कैसे समझेंगे? अब यूट्यूब में वीडियो है, या कहीं कोई किताबों में, कभी कोई कहानियों में, या कभी किसी कोई घटना ऐसी घटी हो कि कोई बच्चा कहीं पैदा हुआ और वो बताता है कि मैं पहले वहाँ पैदा हुआ था। इस तरह की बातें यूट्यूब में भी आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, और इस तरह की बातें टेलीविज़न में भी, अखबारों में भी आपने पढ़ी होंगी। लेकिन इससे आपको क्या अनुभव मिलता है? क्योंकि आपको तो मृत्यु का कोई अनुभव ही नहीं होता, तो आप कैसे जानेंगे? इसलिए संतों ने, बुद्धों ने हमें सीधी बात कही कि अगर तुम मृत्यु के अनुभव लेना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि जीवन में मुक्ति कैसे होती है, जीवन में भाव में बंधन कैसे पड़ता है, कैसे पुनर्जन्म होता है, तो फिर सबसे पहले तो तुम्हें इस प्रोसेस से गुजरना होगा। प्रोसेस क्या है? संतों ने, बुद्धों ने हमें क्या प्रोसेस बताया? उन्होंने कहा कि तुम्हें शील के नियमों का पालन करना होगा, तुम्हें दीक्षा लेकर ध्यान साधना में लीन होना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। वो हमसे होता नहीं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं। और दूसरा, हमारा मन हमें बार बार यही कहेगा कि अब बुद्ध कहाँ, अब कबीर कहाँ, तो अब नानक कहाँ, अब कौन हमें दीक्षा देगा, अब तो सब गुरु ऐसे ही झूठ हैं, धोखेबाज हैं, सब कपोल कल्पनाएं हैं, कुछ नहीं होता, यही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं। अगर यही जीवन है, एकमात्र जीवन है, तुम्हारा पहला ही जीवन है, तो तुम बिल्कुल ही बुद्ध की तरह क्यों नहीं हो गए? तुम्हें तो बिल्कुल ही सत्य प्रतिष्ठित, सत्य से निकला हुआ होना चाहिए था। आज इतनी दुर्गति क्यों है? सब कुछ होने के बाद भी इतनी वासना, इतनी तृष्णा, इतनी कामना, इतना मोह, इतना लोभ, इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन, इतनी मारपीट, इतना क्रोध क्यों है? जीवन में इतना दुख, इतना कलह क्यों है? अगर तुम पहली बार ही पैदा हुआ हो, अगर यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं, इससे पहले कुछ नहीं, तो तुम बिल्कुल कबीर की तरह, नानक की तरह, बुद्ध की तरह क्यों नहीं हो गए? बुद्ध, कबीर, नानक तो छोड़ो, तुम किसी देवी देवता की ही तरह हो जाते, जो कम से कम तुम इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, गरीबों की मदद कर देते हैं, दुख तकलीफ, कंगाल जो सड़कों में भटक रहे हैं, रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं, उनकी मदद हो जाती। हम ये भी नहीं कर पा रहे।
और हम कहते हैं कि इसके बाद का क्या जीवन है, जीवन होगा, नहीं होगा, कहाँ बुद्ध होंगे, सब ऐसी बातें। महायान का एक ग्रंथ है लंका अवतार। उस लंका अवतार सूत्र में मांसाहार के बारे में बुद्ध अपने एक भिक्षु को उपदेश देते हैं। जिनको उपदेश देते हैं वह महामती हैं। उनको बोधिसत्व महामती कहा जाता है। महामती बोधिसत्व के सामने बुद्ध उपदेश देते हुए कहते हैं, बहुत लंबा उपदेश है, मांसाहार के बारे में है, और अंत में इस उपदेश में बुद्ध कहते हैं कि करुणा के मार्ग पर चलने वालों के लिए मैंने हर जगह और हर समय मांसाहार की मनाही की है। जो मांस भक्षी हैं वे शेर, चीते, भेड़िए आदि के रूप में वैसे ही स्थान पर जन्म लेंगे। अतः मांस मत खाओ, क्योंकि मांसाहार मुक्ति के सच्चे मार्ग में बाधा डालता है। मांसाहार से परहेज करना यह एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। अब सोचो, अब क्योंकि बुद्ध की शिक्षा में अलग अलग मत हो गए, महायान है और थेरवाद है। अब महायान में यह ग्रंथ है लंका अवतार सूत्र, इसमें तो यह लिखा हुआ है। दूसरे जो मांस खाते हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, हम मानते ही नहीं इस सूत्र को, या जो भी। इसलिए क्या सच है क्या झूठ है, आपस में ही कंफ्यूजन है। अब इस बात को अगर सच माना जाए तो बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अगर तुम मांस खाओगे तो तुम्हें शेर, चीते और भेड़िए के रूप में ही पैदा होना पड़ेगा। अब यात्रा कैसे होती है मृत्यु के बाद की, जो इनका प्रश्न है, तो मृत्यु के बाद ऐसी ही यात्रा होती है। जैसा हमने किया है वैसे ही हमारा जन्म होता है, वैसे ही हमारी यात्रा होती है। और जो इन्होंने प्रश्न पूछा इसी में आगे कि क्या मृत्यु के बाद तुरंत जन्म होता है, यह भी वैसे ही है। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझे, जैसे कहीं बदबू हो, हवा में बदबू। हवा में बदबू कब होती है, कहाँ होती है? जब हम किसी कूड़े घर के आसपास से गुजरते हैं तो हमें हवा में बदबू मालूम होती है। क्या उस हवा में सिर्फ बदबू है? उस हवा में बदबू ही नहीं है, उस हवा में उस बदबू के साथ साथ छोटे छोटे कीटाणु पैदा हो चुके हैं। उस बदबू से ही ट्रैप, बदबू में ऊपर ही ऊपर हवा में कीटाणु पैदा हो जाते। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, मौसम बदलता है, मौसम के बदलाव से ही कीटाणु पैदा हो जाते हैं। हवा में ही पैदा हो जाते। इस हवा में ही अंडे घूम रहे हैं कीटाणुओं के। आपको याद नहीं है कोरोना जब फैला तो किस तरह से म्यूटेशन हो रही थी, किस तरह से वो कहां से चलता था, कहां से कहां हवा में तैरते हुए, और किस तरह से फैलता था, किस तरह से वह मल्टीप्लाई हो रहा था। कैसे हम समझेंगे? इस तरह से पैदा हो जाते हैं।
हवा में ही पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से बुद्ध हमें समझाने की कोशिश करते हैं धम्मपद में कि ये जो मन है, ये संस्कार है, ये इसी तरह से पैदा हो जाते हैं। ये मन, ये संस्कार जब निकलते हैं शरीर से, जब ये शरीर से बाहर निकलता है, क्या निकलता है शरीर से बाहर? मन, संस्कार, हमारे कर्म, उनका लेखा जोखा। ये इसी तरह से है जैसे एक बदबूदार हवा बाहर निकलती है, कीटाणु पैदा हो जाता है। मौसम बदलता है, कीटाणु पैदा हो जाता है। कोई कीटाणु कहीं पैदा होता है, कोरोना कहीं पैदा हुआ, किसी घर में कोई व्यक्ति पहली बार खांसा, कहां से कहां पहुंच गया जरा सोचो। दुनिया के 200 देशों में फैल गया। इसी तरह से ये मन, ये संस्कार ट्रैप हो जाता है, पैदा हो जाता है। अब कहां पैदा होगा? वो उसका मन, उसके संस्कार में सब है। वो बदबूदार हवा जिस तरह से कीटाणु को पैदा कर देती है, उसी तरह से वो हवा, वो संस्कार और मन की हवा में कीटाणु पैदा हो जाता है। वो कीटाणु मनुष्य रूप में आए, वह कीटाणु बैल के रूप में आए, वह कीटाणु शेर, चीते, भेड़िए के रूप में आए, वह कीटाणु देवी देवता के रूप में आए। कौन समझेगा, कौन जानेगा? क्या आप जान पाए कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और हवा में बदबू है, वहां कोई कीटाणु पैदा हो गया? या क्या आप जान पाए कि जब मौसम बदला तो अचानक मच्छर आ गए, अचानक कोई और छोटे छोटे पतंगे, कीट पतंगे पैदा हो गए, अचानक पैदा हो गए। कुछ भी नहीं है, आप बाथरूम के अंदर हैं, कुछ भी नहीं है, एक कीट पतंगा, एक मच्छर, एक कोई कीड़ा नजर नहीं आता, और अभी मौसम बदला, तुरंत आप अपने बाथरूम में देखेंगे कि अचानक इतने पैदा हो गए। आप कहोगे कि ये कहां से आ गए, बाहर से आ रहे हैं। क्या रोज हम ये नहीं देखते अपने घरों में? तो क्या हम समझ पाए कि कैसे ये पैदा हो रहे हैं? जब हम यहां नहीं समझ पा रहे हैं, कॉन्शियस उसमें नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो क्या हम सोचेंगे कि हम मरने के बाद समझेंगे ये सब? अपने को देखेंगे कि हम कहां पर पैदा हो रहे हैं? तो ये समझ की, यह इस तरह से मन से तुम नहीं समझ पाओगे। अगर कोई ये समझे कि वो माइंड से ये समझ लेगा, ये ब्रेन से समझ लेगा, इंटेलेक्ट से समझ लेगा, तो नहीं। इतना तो समझ लोगे बस कि मौसम बदला, हवा में कोई अंडा था, वो अंडा मच्छर का था, मच्छर पैदा हो गया, मौसम बदलते ही थोड़ी गर्मी आई और वो अंडे में सेक लगी और वो पैदा हो गया। हम यही समझते हैं। इसी तरह से हम दुर्गंध वाले हवा को समझते हैं कि उस दुर्गंध वाली हवा में ऐसे अंडे हैं उन कीड़ों के जो ऐसे दुर्गंध से निकले, दुर्गंध में रहते हैं। तो वो हवा जहाँ जहाँ जाती है, उन कीड़ों को पैदा कर, उन छोटे छोटे कीट, कीड़ों को पैदा करते हुए उड़ती है, हवा में ही उड़ जाते हैं, हवा में ही पैदा हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक अपने जीवन का सवाल है, मृत्यु के बाद की यात्रा का सवाल है, इसको हम नहीं समझ पाएंगे तब तक जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे। क्योंकि ये जीते जी समझना है, ये यात्रा जीते जी करनी है आगे को। और जीते जी यात्रा कैसे होगी? जीते जी यात्रा जो कबीर बता रहे कि मैं रोज मरता हूं। और रोज कैसे मरते हैं? ध्यान में, ध्यान में रोज मरते हैं। और ध्यान कहां से सीखेंगे? जो रोज मरने वाला ध्यान है, कौन बताएगा? कोई गुरु बता सकता है, पूरा गुरु। इसीलिए तो बुद्ध के पीछे इतने भिक्षु लगे। अगर बुद्ध की जरूरत नहीं थी, गुरु की जरूरत नहीं थी, तो फिर क्या जरूरत है? सब अपने घर में पूजा पाठ कर ही रहे हैं, ध्यान कर ही रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि गुरु की अनिवार्यता क्या है, क्यों है। हमें समझना होगा कि नानक क्यों गुरु गुरु कहे चले जाते। पूरी गुरुवाणी में गुरु की महिमा है। कबीर की वाणी में गुरु की महिमा है। इसके अलावा न जाने कितने संत हुए,
संतों की पूरी एक लीक है, एक लंबी लिस्ट है। फकीरों की, सूफी फकीरों की, दरवेशों की अपनी एक पूरी लकीर लीक है, पूरी एक लंबी कतार है, पूरी एक लाइन है। बुद्धों की, पैगंबरों की अपनी एक पूरी लाइन है, अवतारों की अपनी एक पूरी लाइन है। सभी एक ही बात कहते हैं कि आपको ध्यान करना होगा, ध्यान से मुक्ति मिलती है। ध्यान से ही हम देख पाएंगे कि यात्रा कैसी चल रही है हमारी, शरीर से बाहर की यात्रा कैसे होगी। वो ध्यान हमें कौन बताएगा? वही बताएगा जो उस ध्यान में परिपक्व हो गया, जिसने उस ध्यान को साध लिया। ध्यान को कौन साध पाया? ध्यान को तो बुद्धों ने साधा, गुरुओं ने, संतों ने साधा, पीर पैगंबरों ने साधा। तब उन्होंने हमें यह अपनी वाणी के जरिए यह बातें कही। इन वाणी के जरिए कही गई बातों को हमने संकलित करके ग्रंथों का निर्माण किया। उन ग्रंथों में ये सब बातें हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम इसको मन से, इंटेलेक्ट से समझ लेंगे। कैसे समझेंगे जरा बताओ? क्या आप समझ पाते हो? रात में सोते हो, सपना आता है, क्या आप समझ पाते हो कि ये सपना कहाँ से आया, कौन कैसे आया, कौन वो लोग थे? हम तो जानते भी नहीं, हमने कभी देखे नहीं। ये कौन आया था, ये कौन मुझे मारने आया था? मैं इतनी बुरी तरह से, मेरी हार्ट बीट बढ़ी, मेरे पसीना पसीना हो गया, मैं सपनों में चिल्लाने लगा, रोने लगा। पता चला कुछ? कुछ भी पता नहीं चलता। तो जब सपनों में, यहीं होश में, बेहोशी में हमें ये पता नहीं चलता इस शरीर में, तो हम क्या इस शरीर के बाहर समझ पाएंगे कि हमारी यात्रा कैसे चल रही है? तो बुद्ध तो कहते हैं कि तुम जैसा करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। अगर तुम मांस खाते हो तो इस बात को याद रखना कि शेर, चीते, भेड़िया आदि के रूप में वैसे ही स्थान में जन्म ले लोगे। ये लंका अवतार सुक्त में महायान का ग्रंथ है, उसमें कहा गया। फिर इन्होंने आगे पूछा है कि क्या अपने ही परिवार में जन्म होता है? कुछ साल के बाद होता है या तुरंत होता है? कुछ साल बाद भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है। अब जिसने, ऐसा कहा जाता है कि जिसने आत्महत्या कर दी, इसीलिए आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है, और सबने मना ही की। सभी संतों ने, सभी अवतारों ने आत्महत्या को मना किया, सबसे निकृष्ट कर्म बताया। क्योंकि उसके बाद मनुष्य को प्रेत योनि ही मिलती है। वो भटकता रहता है, तब तक भटकेगा जब तक उसका वह काल पूरा न हो जाए। क्योंकि वह उस, जो एक नियम चल रहा है कुदरत का, उस नियम के अंतर्गत नहीं है। उस नियम के अंतर्गत तो उसकी स्वतः मृत्यु जैसे होनी थी वैसे ही होनी थी, लेकिन यहां उसने अपनी मृत्यु की है। स्वतः मृत्यु हो जाना और अपनी मृत्यु कर लेने में अंतर है। आप रास्ते से जाते हैं, कौन रास्ते से गुजरता है, अपनी अपना घर से बाहर निकलता है तो कौन यह सब सोच कर निकलता है कि उसकी मौत हो जाएगी आज एक्सीडेंट में? लेकिन ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हो जाता है और मौत हो जाती है। ये एक कुदरती नियम से चल रहा है। वो कुदरती नियम हमें पता नहीं, वो ऑर्डर हमें पता नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि यहाँ सांसों की पूंजी लिमिटेड है, यहाँ सांसों का भंडार लिमिटेड है। हम लिमिटेड सांसों का भंडार लेकर आए हैं। अब यह बात भी हमारी समझ में नहीं आती हमें, इसीलिए ये जो बातें हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई कल्पनाओं में कही गई हैं। क्योंकि हमें सांसों का भंडार कहीं दिखता नहीं। हम तो सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, वो तो चलती जाती है। हम सोचते हैं कि कितनी बार छोड़ दी, कितनी बार ले ली, कहाँ भंडार है? तो संतों की, ज्ञानियों की यह जो बातें हैं, ये इन बातों को आज का जो
युवक है, आज जो परिवेश में, आज जो आज के समय में जो आदमी है, वो इन बातों को नहीं मानता। आज के बुजुर्ग तो मानते होंगे, लेकिन आज का यूथ इन बातों को, आज का माइंड सेट इन बातों को नहीं मानता। वो कहता है ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ये तो बस ऐसे ही भरमाने के लिए बताई गई हैं। लेकिन संत ज्ञानी कुछ भी झूठ नहीं बोलते, वो तो सत्य कहते। हम नहीं समझ पाते, वो बात दूसरी है। हम समझेंगे कैसे? क्योंकि ये बातें ही दूसरी दुनिया की बातें हैं, और बिना ध्यान के समझ नहीं आएंगी। तो कैसे समझ में आएंगी कि हम सांसों की पूंजी लेकर आए हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जो आत्महत्या करता है, अपनी ही मौत खुद कर लेता है, जो मौत कुदरत के नियम के अंतर्गत नहीं है, अपने को जबरदस्ती ही मार लेना, उससे उसकी सांसों की पूंजी, वो भंडार जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो भटकता रहता है। इसको ऐसे मान लो। और जब वो उस नियम में पूरा हो जाएगा, जब उसका वो काल खत्म हो जाएगा, तब फिर उसको कहाँ पैदा होना है, क्या होना है, वो तो उसके कर्म और नियम, कर्म और संस्कार और मन पे डिपेंड करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, बच्चा तुरंत पैदा हो जाता है। जैसे मैंने अभी ये कहानी बताई आपको, कबीर के वक्त की कहानी। कबीर ने खुद इसका खुलासा किया अपनी वाणी में। उसका मोह था बैल में, उसको बैल बहुत प्यारा था, वो तुरंत ही बैल वहीं बछड़ा बनकर पैदा हो गया। बैल बना, फिर उसको जोता गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसके बैल खेतों में जोतें, और वो सबसे पहले उसके वहाँ फसल उगे, यह हो वह हो, वो जो चाहता था वो हुआ। उसकी इच्छा थी, जहां आशा तहां वासा। तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अपने ही परिवार में जन्म होता है, तो कबीर कहते हैं हाँ, अपने ही परिवार में हो सकता है। बैल भी बन सकते हैं, अपने ही परिवार के आसपास में भी हो सकता है, चूहे भी बन सकते हैं, और उन्हीं खेतों में घूम सकते हैं, वहीं बिल बनाकर रह सकते हैं। क्योंकि उस खेत से आसक्ति इतनी है, उस अनाज से आसक्ति इतनी है कि वहीं खेत में बिल बनाकर रह सकता है, चूहा बनकर, सांप बनकर रह सकता है। अगर निकृष्ट काम किए हैं, निकृष्ट कर्म किए हैं, तो निचली योनियों में भी जाना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि निचली योनियों में भी जा सकता है। कितनी बार बुद्ध ने धम्मपद में कहा कि निचली योनियां भी होती हैं, निचली योनियों में भी जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही पैदा हो। अगर निकृष्ट कर्म है, नीच कर्म है, अकुशल कर्म है, तो निचली योनियों में भी पैदा हो सकता है। और अगर कर्म ऐसे हैं कि वो फिर मनुष्य बने, तो फिर मनुष्य योनि में भी पैदा हो सकता है, और जहां उसकी आशा होगी वहीं पैदा हो सकता है। आशा अगर कहाँ है, अगर किसी धनी व्यक्ति के घर में पैदा होने की आशा है, पूरी जिंदगी धन धन में ही रह गया, धन नहीं कमा पाया, तो जहाँ आशा होगी वहीं वासा होगी। अगर पूरी जिंदगी काम वासना से अतृप्त रहा, काम वासना ही करता रहा, तो हो सकता है कि ऐसी जगह पैदा हो जहाँ काम वासना होगी। ऐसे ही थोड़ी कोई वैश्या बन जाता है, ऐसे ही थोड़ी कोई व्यक्ति कामुक बन जाता है, ऐसे ही थोड़ी कोई व्यक्ति न जाने कितने लोगों से काम वासना के संबंध बनाता है। ऐसे ही थोड़ी कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है, धर्मशाला बनवाता है, स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, भोजन बांटता है। वो उसकी इच्छाएं हैं, और जब वो समय आएगा तो तब वो पैदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो पैदा होने में थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि अभी उसको वह परिवेश मिलने की, वो स्थान मिलने में वक्त लग रहा है, इसलिए वक्त ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कोई एक नियम नहीं है। इस नियम को हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ सकते। यह कुदरत का नियम है, कुदरत के हिसाब से ही होगा। कुदरत का नियम कैसा है? कुदरत का नियम ऐसा है, जैसे हम सांस लेते हैं, क्या हम देख रहे हैं सांस लेते समय कि हम सांस कैसे ले रहे हैं? क्या हम इस सांस के बारे में, इस सांस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं?
कितना तोड़ मरोड़ करेंगे? या इसमें से हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग, इस तरह के कर सकते हैं? या देखेंगे कि नहीं नहीं अभी गर्मी आ रही है तो अभी सांस हम अपने हिसाब से लेंगे, तो सर्दी आएगी तो दूसरे हिसाब से लेंगे। कुदरती तरीके से चल रही है, आपका कोई जोर ही नहीं है। कौन सी हवा की सांस लेंगे, कौन सी की नहीं लेंगे, क्या आप इसको कोई इसमें कुछ जोड़ तोड़ कर सकते हैं? जैसी सांस आ रही है वैसी लेनी होगी, जैसी हवा चल रही है वैसी लेनी होगी। अब आप कहोगे नहीं मैं तो ये हवा नहीं लेता, मैं तो वो हवा लूंगा जो अमेरिका से आ रही है, ऐसा हो सकता है? तो ये कुदरत के नियम में हम प्रतिबद्ध हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से कुदरत का नियम ऐसा है कि जैसा मन और संस्कार होगा, वो मन और संस्कार मरने के बाद वैसे ही उसी उसमें पैदा हो जाएगा। वो कुदरत का नियम है और वो अटल है। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई जोड़ तोड़ हो जाएगी तो कुछ यहाँ से हो जाएगा तो बच जाएगा, तो कुछ ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। वहाँ कोई जोड़ तोड़ काम नहीं करती। इसलिए तो ज्ञानियों ने समझाने के लिए हमें धर्मराज की कहानी बताई कि एक ऐसा धर्मराज होता है जो पूरा लेखा जोखा रखता है, तो पूरा हिसाब किताब रखता है कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके हिसाब से तुम्हारा जन्म होता है। ये तुम्हें समझाने के लिए बताया गया था, क्योंकि हमारी मानसिक मनुष्य की बुद्धि ऐसी होती है, वो ऐसे ही समझता है, क्योंकि उसका कैलकुलेटिव माइंड होता है। वो देखता है कितने के आलू लाया, कितने के टमाटर लाया, कितने का राशन लाया, महीने में कितने का खर्चा हुआ, कितनी आमदनी थी, कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो उसकी ये आदत है, वो पूरी ज़िंदगी यही करता रहता है। आज से नहीं, जन्मों जन्मों से, जब से पैदा हुआ है, अनंत जन्मों से उसकी यही कहानी है, वो यही करता रहता है। पहले वाल्टर सिस्टम था, उसमें देखा ना आपने, कोई प्याज देता था, वो प्याज के बदले उसको आलू देता था। तो क्या क्या बदल गया? आज प्याज और प्याज के बदले आलू की ज़रूरत नहीं है। आज तुम धन दो, धन के बदले सब ले लो। अब धन आ गया, अब फिर एक ऐसा वक्त आएगा, फिर धन चला जाएगा, फिर वाल्टर सिस्टम आ जाएगा, फिर वही होगा कि तुम ठीक है, तुम गेहूं दो तो हम चावल देंगे। ये दुनिया गोल है, ये घूमती रहती है ऐसी। इसीलिए तो ये युग बदलता रहता है, चलता रहता है, ये चक्र है एक। इसको हमने चार कालों में बांट दिया, चार युगों में बांट दिया। हमने कह दिया सतयुग है, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, अभी डार्क एज चल रही है। अभी इसमें सब ऐसे ही कुकर्म होंगे, क्योंकि ये एज ही ऐसी है। फिर पलटेगा, फिर सतयुग आएगा। तो यह ज्ञानियों ने हमें समझाने के लिए इस तरीके की बातें हमें समझाने के लिए बताई, लेकिन हम उसको भी लिटरली समझ लिए। अब जो कलयुग में रह रहा है, आज भी सत्य पर प्रतिष्ठित है, सत्य पर निहित है, सत्य में ही समाया हुआ है। आज भी जो बुद्ध है, जो संत सदगुरु संसार में है, वो तो सत्य में ही है। उनके लिए कलयुग क्या होता है? वो तो कहेंगे अभी भी सतयुग ही है हमारे लिए। तो हमें समझाने के लिए ये बातें बताई गई थी, लेकिन हम समझ बैठे हैं कि अब तो कलयुग है भाई, अब कहाँ गुरु, कहाँ संत, कहाँ सदगुरु, कहाँ बुद्ध। अब छोड़ो सब कुछ, अब कुछ नहीं होगा, अब तो कलयुग है, अब तो सब ऐसे ही चलेगा। ऐसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाते रहो, ऐसी अफेयर बनाते रहो, ऐसे ही अपनी काम वासना को पूरी करते रहो, ऐसी तृष्णा को पूरी करते रहो, ऐसी मिथ्याचरण करते रहो, झूठ बोल के पैसे कमा लो, ऐसे ही बड़े बड़े पद पोस्ट में बैठे हुए हो तो सारे गबन करो, रिश्वत लो, ये करो वो करो, क्योंकि कलयुग चल रहा है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, तुम भी करो। लेकिन यहीं बुद्ध भी बैठा हुआ है, यहीं कोई संत भी प्रकट हुआ हुआ है। वो कहता है ये सतयुग है, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मैं तुम्हें कैसे ध्यान करते हैं बताता हूँ, कैसे तुम अपने जीवन को सुधार सकते हो, कैसे तुम्हारी मौत के बाद फिर तुम्हारी कोई मौत ना हो, तुम मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन हम कहेंगे ऐसे आज कहाँ, ऐसा तो पहले होता था सतयुग में, जब बुद्ध आए थे आज से 2500 साल 2600 साल पहले, तब हुआ होगा। अब कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, वो कहाँ होता है। लेकिन हम अभी मन से, बुद्धि से, इंटेलेक्ट से समझना चाहते, नहीं समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे जरा सोचो। क्या समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर्म करके आए, कि ऐसे घर में पैदा हुए, ऐसे माँ बाप से पैदा हुए। कहीं ना कहीं माँ बाप से शिकायत है, कहीं ना कहीं घर से शिकायत है, कहीं ना कहीं अपने रिश्तों से शिकायत है, कहीं ना कहीं अपने अपने सबसे शिकायत है।
जिसको अपना फ्रेंड कहते हो उसी से बाद में शिकायत हो जाती है। तो तुम्हारी बुद्धि इतना ही काम नहीं कर पा रही कि तुमने पत्नी बना ली, तुमने पति बना लिया, बाद में तुम्हारा उससे झगड़ा हो रहा है, उससे मारपीट हो रही, तुमने बच्चे पैदा कर लिए, अब वही बच्चे तुम्हारा खून पी रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या तुम इतने ही इंटेलिजेंट थे, इतना ही तुम्हारा इंटेलेक्ट था, इतनी ही बुद्धि थी, तो तुम समझ क्यों नहीं पाए? फिर तुम अच्छा करते, अच्छे बच्चे पैदा होते करते, अच्छी पत्नी और अच्छे पति को खोजते, अच्छे परिवार को खोजते, अच्छे माँ बाप को खोजते। क्या तुम खोज पाए? और तुम यह सोच रहे हो, जब तुम होश में यह सब नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या यह सोच रहे हो कि तुम मौत के बाद क्या होगा उसको पहले से समझ लोगे? हम नहीं समझ पाएंगे, बिना ध्यान के हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सभी संतों ने, ज्ञानियों ने, बुद्धों ने बार बार हमें यही कहा कि तुम ध्यान करो, ध्यान से ही सब समझ में आएगा। और नियम, संयम, अनुशासन का पालन करो। नमो बुद्धाय।